किसी भी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो, अगर मुझे उसको पीछे छोड़ना है तो ये सफिशिएंट है गाड़ी उसके लिए। पैकेज आता है कुछ 36,000 का, मैंने वो पैकेज ऑप्ट किया है, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट होने वाली है सर्विस। एक्चुअली सिटी में ये गाड़ी आपको 6 का भी माइलेज दे सकती है, और हाईवे पे मैंने इस गाड़ी से खुद, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मैंने 21 kmpl का माइलेज इससे निकाला है। अब ना अभिषेक भाई, मुझे लगता है कि एक 0 to 100 भी हमें करके देखना चाहिए। कॉर्नर्स पे जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप हाई स्पीड पे कटिंग कर रहे हो, कॉर्नर्स पे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो आपको किसी भी छोटी गाड़ी में, इनफैक्ट कि एसयूवीज में तो गजब का बॉडी रोल हो जाता है उस टाइम पे, तो वो आपको बड़ा एक्साइटिंग मिलता है। इंडिया में सिडान्स की पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन कुछ सिडान्स ऐसी हैं जिन्होंने सिडान एज ए कैटेगरी की पूरी लज्जा जो है वो बचा रखी है। और आज मैं आया हूं एक ऐसे ही ओनरशिप रिव्यू के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फॉक्सवैगन वर्टस के ओनर से। उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली, कितनी चलाई है, चलाने में ये गाड़ी कैसी है, ओवरऑल कॉस्ट क्या रहने वाली है इस गाड़ी की। सिडान्स की अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो ये जो सिडान है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। हर महीने 1700, 1800, 2000 के आसपास यूनिट जो हैं वो बिकती हैं। 2 अलग अलग इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, 1.5 पेट्रोल और 1 लीटर पेट्रोल। सबसे लाजवाब चीज़ जो इस गाड़ी की मुझे लगती है वो है इसका फ्रंट, नीट एंड क्लीन। तो आइए, सारी बात हम नहीं करेंगे, इनके जो ओनर हैं, ओनर से मैं मिलवाता हूं आपको। हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक। हेलो, कैसे आप? बहुत बढ़िया सत्यम भाई, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं। समझना चाहता हूं मैं अभिषेक भाई कि फॉक्सवैगन एक तो ब्रांड, लोगों को जर्मन ब्रांड है तो लोगों को थोड़ा ये होता है कि जर्मन ब्रांड का दिमाग में डाउट रहता है, उस पर से भी वर्टस, उस पर से भी ये सिडान क्योंकि एक कैटेगरी है। सो ये चॉइस क्यों रही भाई आपकी? मैं एक्चुअली कुछ 3-4 साल, आपको पता है, मैं एसयूवी चला चुका हूँ, और उसके प्रोज और उसके कॉन्स दोनों मुझे समझ में आ चुके हैं। तो एक बार वो एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने सोचा इस बार सिडान ली जाए। अच्छा। हालांकि मेरे पास पहले होंडा सिटी थी, बट वो पुरानी बात हो गई, तो मुझे लगा कि सिडान सेगमेंट थोड़ा सा ऐसा है जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और अभी जो मार्केट में सिडान कम है, लेकिन जो सिडान्स हैं, चाहे स्कोडा हो गया या फोक्सवैगन हो गया, तो दोनों ही सिडान्स बड़ी ही यूनिक चीज़ें ऑफर कर रही हैं जो शायद इस वक्त, जो शायद पहले सिडान में नहीं थी। हाँ। तो उसीलिए मैंने फोक्सवैगन को ऑप्ट किया। सो आपने बोला कि ये यूनिक चीज़ें ऑफर कर रही हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि यूनिक? बिकॉज पहले आपने होंडा सिटी भी चलाई है, एसयूवी वाली कैटेगरी भी आपने चलाई है, तो आपको ये जो यूनिक वाला फैक्टर है वो इस सिडान में क्या लगा? सबसे यूनिक फैक्टर इस सिडान का है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अनलाइक अदर सिडान, जब मैं होंडा सिटी चलाता था तो एक स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे टेढ़ा करके उसको ऊपर चढ़ाना है, फिर नीचे उतारना। आप कौन से जनरेशन की बात कर रहे हो? कौन सा होंडा सिटी चलाते थे आप? जो डॉल्फिन डिजाइन। अच्छा, सो आई गेस वो सेकंड जनरेशन। तो वो इसमें पूरी तरह से खत्म हो गया है। हाँ। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है मेरे ख्याल से 185 या 190 mm है, तो वो आपको एक हैचबैक जितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपको कि आपको हर जगह बचा के चलाना है, आपको गड्ढों का ध्यान रखना है, कुछ रखना है लेकिन उतना नहीं रखना। तो आप थोड़ा सा केयर फ्री हो जाते हो। जो एक प्रॉब्लम सिडान में होती है कि आपको ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, वो इसमें नहीं रहना पड़ता। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी। सो एक प्लस पॉइंट, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि ओवरऑल सिडान्स में ध्यान रखना पड़ता है ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे जो पुरानी होंडा सिटी जो चलाते हैं, या उसके बाद भी जो सिविक भी हैं उसकी भी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी लो है, बट 189 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपके लिए स्क्रीन पर डाल दूंगा। अभिषेक भाई, कौन सा मॉडल है ये, और मतलब क्या ट्रांसमिशन ऑप्शन आप ड्राइव कर रहे हैं? 1 लीटर टॉप वेरिएंट है ये, तो जीटी लाइन से नीचे वाला, जीटी लाइन से नीचे वाला वेरिएंट। एक्चुअली जीटी लाइन की रेगुलर डे में इतनी कोई खास यूजेज है नहीं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो और आपको स्पीड पसंद है, आप उस तरह का पिकअप चाहिए, तो आपको जीटी लाइन की ज़रूरत है। अदरवाइज दिस टर्बो डज इट्स जॉब रियली वेल। किसी भी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो, अगर मुझे उसको पीछे छोड़ना है तो ये सफिशिएंट है गाड़ी उसके लिए, सिटी ड्राइविंग में। सो मैं बता दूं, लगभग 115 HP का ये जो है पावर जनरेट करती है और 178 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जनरेट करती है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो इसमें मिलता है। जीटी लाइन से नीचे वाला वेरिएंट है ये। अभी तक आपने इस गाड़ी को कितना चलाया है? मैंने इसको 7000 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7062 किलोमीटर चलाया। एक सर्विस हो गई? एक सर्विस हो गई। ओके, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रही होगी? अभी दूसरी भी फ्री है, 7000 वाली भी फ्री है। 15,000 पे
चलान होगा जो होगा। सो 15,000 पे एक्चुअल में सच कहूँ तो समझ में आने वाला है कि क्या आपको खर्चा, बट एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया ही होगा Volkswagen ने कि कितना कुछ सर रहने वाला एक्चुअली है। इसका एक पैकेज आता है कुछ 36,000 का, मैंने वो पैकेज ऑप्ट किया है, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट होने वाली है सर्विस की। तो उस 36,000 में क्या है एग्जैक्टली? मुझे जो बताया गया है, मैं अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि जितनी भी सर्विस में चीज़ें होने वाली हैं वो कवर्ड होने वाली हैं उसमें मेजरली। जो फॉर हाउ मेनी इयर्स? आई थिंक फॉर 3 years। फॉर 3 years। अच्छा, आई हैव टू चेक दो, अच्छा। बट 3 साल के लिए शायद वो ऐसा है। सो वो एक्सटेंडेड वारंटी भी एक अलग कंपोनेंट वो एक अलग कंपोनेंट। सो वो आपने कितना लिया है? वो स्टैंडर्ड 3 year लिया या एक्सटेंड कराया? एक्सटेंड कराया उसको। एक्सटेंड अप टू 5 years। वो कितना कॉस्ट पड़ा आपको? सर मैं ब्रेकअप आपको बता दूंगा अलग से। अब एक अप्रॉक्स आइडिया हमें चाहिए, 10,000 20,000? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा है, ओके। एंड ऑन रोड आते आते आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी? मुझे ये गाड़ी जब मैं लेने गया था कुछ 19 समथिंग की बता रहे थे वो, बट डिस्कशंस एंड डिस्काउंट्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड गुड नेगोशिएशंस, तो उसके बाद वो 17,80,000 के आसपास शायद ये गाड़ी हमको पड़ी है विद अ सेरेमिक कोटिंग जो हमने इस पे कराई। ओह नाइस। सो दिस इज नोएडा रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हो। अगर दिल्ली होता तो थोड़ा और फर्क पड़ता है इसमें। आपने 7,000 किलोमीटर ड्राइव किया है, आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होगे इसकी ड्राइविंग। किस तरीके का माइलेज आपको दे रही है इन सिटी ट्रैफिक, और जब हाईवेज पर आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या एवरेज आपको मिल रही है? यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्चुअली सिटी में ये गाड़ी आपको 6 का भी माइलेज दे सकती है, और हाईवे पे मैंने इस गाड़ी से खुद, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मैंने 21 kmpl का माइलेज इससे निकाला है। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट जर्मन व्हीकल एंड Volkswagen स्पेसिफिकली दैट द मोर यू लव द कार इट विल लव यू बैक। जितना प्यार से आप उसको चलाओगे, जितना क्लच तो खैर इसमें नहीं है, जितना आप सॉफ्टली रेव करोगे उतना ही कार आपको वापस से करके देगी। तो मैं दोनों ही तरह की कंडीशंस में चला चुका हूँ। कई बार हमारी दिल्ली में मीटिंग्स होती हैं तो ग्रेटर नोएडा से हम दिल्ली जाते हैं, और वहाँ पर हमारी एवरेज जो 8 भी होती है, 6 भी होती है, कभी कभी इसने 9 की भी एवरेज दी है। दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। बट जब मैं कभी बाहर लेके गया हूँ, आई वेंट टू पुष्कर, आई वेंट टू पंजाब वंस, सो उस दौरान मुझे 20 से ऊपर की भी माइलेज इसने दी है। वो लोग मानते नहीं है कि जर्मन कार आपको 20 की माइलेज कैसे दे रही है, बट क्रूज़ कंट्रोल दिया होता है गाड़ियों में, बड़ा पुराना फीचर है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। अगर हम इसको यूज़ करें तो हम अच्छी एवरेज, अच्छी माइलेज गाड़ी से निकाल सकते हैं। सेफ्टी भी इस गाड़ी की लाजवाब है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिली हुई है, और बिल्ड क्वालिटी इसकी फील होती होगी जब आप ड्राइव करते हो। फीचर भी गाड़ियों में आजकल बहुत सारे हैं, फीचर के नाम पे गाड़ियां बेची जा रही हैं आजकल। अभिषेक भाई, व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए सबसे एक यूजफुल फीचर, या कुछ ऐसे कौन से यूजफुल फीचर है जो लगा कि वर्तस में है और बेहद कमाल के हैं? तो कुछ फीचर्स तो ऐसे थे जिनके लिए आप गाड़ी खरीदते हो ना, जो नए फीचर होते हैं, आपको लगता है कि ये फीचर बेस्ट है, ये मेरी गाड़ी में होना चाहिए। तो मैं जब गाड़ियाँ देख रहा था तो एक वायरलेस चार्जिंग एक फीचर था जो मुझे लगता था ये मस्ट होना चाहिए। ये कुछ न्यू एज बात हुई, अब मुझे तारे नहीं कैरी करनी पड़ेंगी, बट मैंने रियलाइज़ किया वो सबसे यूजलेस फीचर है, क्योंकि आपका ड्राइव टाइम होता है 10 से 15 मिनट, और उस 15 मिनट में 10% भी चार्ज नहीं होगा। तो एक तो ये फीचर जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन जो फीचर मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ वो क्रूज़ कंट्रोल ही है, क्योंकि आई ड्राइव फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू नोएडा, मेरा ऑफिस 132 में, आई लिव इन ग्रेटर नोएडा। तो मेरी जो ड्राइव है ना उसमें स्पीड रहती है गाड़ी की। अब यू कैन, अगर आप चाहो तो आप 120 पर चला सकते हो। हाँ। तो आई एन्जॉय माई 75 एंड 80, 85, तो मैं उस पर क्रूज़ पे लगा देता हूँ गाड़ी को। एंड आई रियलाइज़ कि उससे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। और एक फ्लेक्स है ना कि आप अगर जर्मन गाड़ी से अगर आप अच्छी माइलेज निकाल दो तो वो भी एक फ्लेक्स बन जाता है, तो आप वो एंजॉय भी करते हो। सो दैट इज़ वन फीचर दैट आई एंजॉय। और भी बहुत सारे फीचर्स जब बैठे। वन फीचर दैट यू एब्सोल्युटली हेट कि यार ये क्यों दिया यार, पता नहीं, बेमतलब का, मुझे तो लगता है देना ही नहीं चाहिए था इस गाड़ी में। वही फीचर होगा जो वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सभी ऑडियंसेस को कि भाई गाड़ी में ना आजकल बड़े सारे ऐसे फीचर्स जो हैं वो सही में बहुत लोग कहते हैं कि यूजलेस तरीके का फीचर है। उसमें टॉप फीचर अगर हर किसी गाड़ी चलाने वाले से हम लेना तो उसमें वो इसी बात को करने वाला है कि भाई वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो सबसे यूजलेस है। एक तो भाई फ़ोन की प्लेसमेंट भी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसके बाद चार्जिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, एंड वही जिसको आसपास जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यूएसबी अगर फास्ट चार्जिंग है, अगर सी टाइप वाला फास्ट चार्जिंग है, that does a better job as compared to wireless charging. That will give you a full charge in 20 minutes. So that is absolutely brilliant. तो उसके अलावा ज़रूरत नहीं थी। कौन कौन सी गाड़ी आपने ड्राइव किया?
मैंने स्लाविया को देखा था बिकॉज मैं सेडान ही लेना चाहता था। होंडा सिटी को भी मैंने देखा था, फिर थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस होके मैं सेडान लेनी थी, लेकिन मैं हैरियर भी देख कर आया और ईवी में बड़ी रुचि थी मेरी। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि इसके साथ जाते हैं, क्योंकि मुझे ड्राइविंग कंफर्ट जो था और जो 0 to 100 का जो मज़ा है। तो स्लाविया क्यों नहीं पसंद आई? मोटा मोटी मुझे कुछ इंटीरियर का इशू था उसके अच्छा, साथ, वो इंटीरियर। थोड़ा सा मुझे रफ लग रहा था या मुझे मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया। आई कांट रियली टेल यू। मेरे को आउटलुक तो बड़ा पसंद था गाड़ी का, जो एक्सटीरियर था बहुत पसंद था, लेकिन अंदर से मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था उसमें बैठ के। अभी तक क्या इशू आया है इस गाड़ी में? मोटा मोटी है नहीं, इशू कोई नहीं है। कुछ पॉइंट आउट ही करना है तो हाँ, सीटिंग कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में जो 5 सीटर बोलते हैं वो एक्चुअली 4 सीटर है। आप 4 लोग बैठ सकते हो कंफर्टेबली, लेकिन जो बीच का सीट है वहाँ पर आर्मरेस्ट की जगह है, तो वो थोड़ा सा उठा रहता है वहाँ से। तो बिकॉज वो उठा रहता है तो तीसरा एक एडल्ट नहीं बैठ सकता, बच्चा तो वहाँ बैठ सकता है, और लॉन्ग रूट पे फिर दिक्कत होती है उसको। सो ये बाय डिज़ाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। तो ये एक चीज़ आप पॉइंट आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैवलिंग की बात करो, कंफर्ट की बात करो, या किसी भी चीज़ की बात करो, आई डोंट थिंक द कार डिसअपॉइंट्स। चलिए आपकी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल को थोड़ा ड्राइव करके भी देखते हैं किस तरीके का आनंद आता है। सो आप म्यूजिक लवर हो, इससे पहले कि हम इंजन की बात करें, मैं पूछना चाहूँगा म्यूजिक क्वालिटी, ऐसा कुछ ब्रांडेड कोई स्पीकर या ऐसा कुछ नहीं है, बट हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक? म्यूज़िक लवर से ज़्यादा हम लोग म्यूज़िक के लिए काम करते हैं, ऑडियो के लिए काम करते हैं जी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पीकर क्वालिटी। बट आई रियली इन्जॉय द म्यूज़िक इन दिस कार, चाहे वो अपने काम का रिव्यू करना हो, चाहे वो म्यूजिक जनरली सुनना हो। आई रियली एंजॉय इट। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब ना अभिषेक भाई, मुझे लगता है कि एक 0 to 100 भी हमें करके देखना चाहिए कि 0 to 100 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, तो ज़रा वो भी चेक कर लेते हैं कि 1 लीटर कितनी देर में, मतलब 0 to 100 जाती है। सो ड्राइव मोड पर है अभी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अब हम 0 to 100 करने वाले हैं इस गाड़ी में। अभिषेक भाई, टाइमर चालू है आपका? यस। ओके, सो 1 2 3। 82। सामने से ट्रैफिक आ गया तो हमें रुकना पड़ा, और सामने से बड़ी बुरी हालत में इनोवा आ रही है। सो कितना टाइम हुआ अभिषेक भाई? अभी तो 14.76। 14 बाइट, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 16 सेकेंड के आसपास 0 to 100 करती है, विच इज टर्बो पेट्रोल 1 लीटर भाई। सो लगभग 16 सेकेंड में 0 to 100 की स्पीड करती है। उसके बाद हमने चलाया इसको 100 से, जो 140 है वो तो बहुत ही क्विक है, वो तो ऐसा लगता है कि भाई लाजवाब है। एंड वो जो साउंड होती है ना, वो साउंड भी आपको बिल्कुल अलग फील होती है, जो मुझे लगता नहीं है कि जनरली किसी सिडान में आपको सुनने को मिलती है। व्हाट डू यू फील अभिषेक भाई, ओवरऑल ड्राइविंग, जब आपको मैनूवर करना होता है ऑन हाईवेज, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यार ओवरटेक करना है, कहीं पावर की कमी आप फील करते हो? कभी भी नहीं। आई थिंक मैनूवरिंग तो सबसे इसका प्लस पॉइंट है। हाँ। और उसके अलावा जिसकी बात हमने नहीं की वो सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन भी सिटी ड्राइव में बहुत आपको मदद करता है, और जब आप हाई स्पीड्स पर हो और जब आप अचानक से कम करते हो तो भी आपको बताता है सस्पेंशन की गाड़ी में कितना दम है। वो भी बहुत ब्रिलियंट है गाड़ी का, मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सो सस्पेंशन, यस, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ आपको फील होता होगा, बिकॉज आपने पहले चलाई भी थोड़ी वैसी गाड़ियाँ, थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ हैं। स्टीयरिंग का फीडबैक बड़ा कमाल है। आप अगर स्लो स्पीड में हो तो फीडबैक उस तरीके का है, आप अगर पंच इन करते हो तो आपको फीडबैक उस तरीके का, स्टीयरिंग आपको और लाइट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस गाड़ी को मुझे लगता है कि बेहद ही लाजवाब बनाती हैं। और कॉर्नर्स पे जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप हाई स्पीड पे कटिंग कर रहे हो, कॉर्नर्स पे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो आपको किसी भी छोटी गाड़ी में, इनफैक्ट कि एसयूवीज में तो गजब का बॉडी रोल हो जाता है उस टाइम पे, तो वो आपको बड़ा एक्साइटिंग मिलता है भाई। फील नहीं आती 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आप चला रहे हो। मैंने कहा भी कि सिर्फ पावर फिगर्स पर मत जाओ, गाड़ी चलाओ तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ बनाई है फॉक्सवैगन ने। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो रह गया, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वरी करता है लोगों को, कई नए ब्रांड्स भी हैं, वो भी बेचारे इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि आफ्टर सेल सपोर्ट या फिर नेटवर्क वाली भी जो बात है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगा दोनों ही चीज़ों की अगर बात करें तो? आफ्टर सेल सपोर्ट तो सब्जेक्टिव चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों को, कोई ख़राब भी होता है, कोई अच्छा भी होता है फीडबैक,
लेकिन मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं तो गाड़ी खरीदने के दिन साइन करने गया था वहाँ पे, और उसके बाद से मैं शायद कभी घूमते फिरते वहाँ से चला गया हूँ तो चला गया हूँ, अदरवाइज मैं उस सड़क पे भी नहीं गया। सो इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड एक चीज़ आपने और बोली थी यार, बोलना चाहोगे कैमरे पर? तो दूसरी गाड़ी आपके पास कौन सी है? बलेनो। बलिनो। जब इससे बलिनो पे जाते हो तो क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट ये ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल है। मुझे लगा था थोड़ा सा फ़र्क होगा या दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत ये होती है मनूवरिंग की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना आपकी, वो अचानक से लिफ्ट हो जाती हैं। तो जब व्हेन यू गो बैक टू द बेस कार, फिर आपको लगता है यार ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मेरी एक स्टोरी ये भी है, सॉरी अब मैं बता देता हूँ। आई वॉज नॉट प्लानिंग अ परचेज दिस ईयर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, यू नो, कुछ फैमिली इशू था उसकी वजह से जी। आई वॉज प्लानिंग दिस नेक्स्ट ईयर। तो मैंने सोचा था शायद मॉडल अपलिफ्ट भी हो जाएगा तब खरीद लूँगा, बट मेरी बलिनो ख़राब हो गई और सर्विस सेंटर चली गई मारुति के। इट टुक 2 months टू कम बैक, और ड्यूरिंग दोज 2 months आई रियलाइज कि आई नीड अ सेकेंड कार डेस्परेटली। तो मैंने ये गाड़ी खरीदी। जिस दिन मैंने ये गाड़ी खरीदी उस दिन मेरी बलिनो वापस ठीक होके आ गई। मुझे मैसेज आ गया कि आपकी गाड़ी रेडी हो गई है। तो अब जब दोनों गाड़ियाँ हो गई हैं तो कभी कभी वो भी चलानी पड़ती है क्योंकि वो खड़ी रहती है। तो जब मैं उसको चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार वही चलाते हैं। हालांकि बलिनो में अगर आप पेट्रोल टैंक फुल कराते हो तो वो इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू फिनिश, बट इसमें अगर फुल कराते हो और 4 चक्कर शहर के लग गए तो वो खत्म हो जाता है। बट फिर भी आई प्रेफर दिस कार बिकॉज ऑफ द शेयर ड्राइविंग प्लेजर दैट इट गिव्स मी। तो बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। इंडीड इट्स एन अमेजिंग कार। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इस खूबसूरत गाड़ी के लिए। बाकी आपका अगर कोई सवाल है एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट तो कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। आने वाले टाइम में ना बहुत सारे और ओनरशिप रिव्यूज़ मैं लेकर आ रहा हूँ। सो वीडियोज़ आती रहेंगी। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।